अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को सीएनआईसी में एज मॉडिफिकेशन का मसला हो रहा है कि उनका एज ज़्यादा लिखा हुआ है। कुछ को किसी को जॉब्स के हवाले से मसला हो रहा है, किसी को शादी करने के लिए मसला हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कवायफ हैं, जो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हमारे पाकिस्तानियों को मसला है एज ज़्यादा लिखने की वजह से। वजूहत कुछ ऐसी है कि शुरू में ये होता था, आज से अगर 20-25 साल पहले चले जाएं हम, तो 2000 की हिस्से में या 2000 से पहले के हिस्से में हम चले जाएं, तब हमारे बुजुर्ग ये करते थे कि अपने नुमाइंदे को खुश करने के लिए, वोट बढ़ाने के लिए अपने बच्चों का एज ज़्यादा लिखवाते थे कि सीएनआईसी जल्दी बन जाए, ताकि हमारे वडेरे को, हमारे चौधरी साहब को पता चले कि मेरा एक वोट बढ़ गया है। इस तरह के बहुत सारे मामला थे जो अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ खेले हैं। अच्छा, यूँ अब एक केस मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि मैं अक्सर क्लाइंट्स को, अपने फैंस को, अपने कमेंट्स करने वालों को यही कहता हूं कि आप लोग अगर लाहौर से हैं तो आप हाई कोर्ट आएँ, तशरीफ़ लाएँ, दफ्तर आएँ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स सब के सब साथ ले आएँ। उसका फ़ायदा ये है कि कल मेरे पास हाई कोर्ट एक केस आया, माँ बेटी साथ आए, उनके पास शनाख्ती कार्ड साथ लेके आए। मैंने जाके कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे कि आप की माँ से, उसकी माँ से मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछे कि आपकी शादी कब हुई। शादी डेट बताते हैं, मुझे सीएनआईसी देते हैं, सीएनआईसी और शादी डेट में मैं डिफरेंस निकालता हूँ। तो माँ बेटी के दरमियान जो एज का फ़र्क निकल आया, बहुत ही बड़ा ब्लेंडर है नादरा की तरफ से। 12 साल फ़र्क निकल आया कि 12 साल में जाकर इसकी दूसरी बेटी हो जाती है, पहली पता नहीं 10 साल में हो जाती है। ये है ब्लेंडर नादरा वालों की तरफ से। इंशाल्लाह मैं यकीन रखता हूँ कि इस बेटी का मैं एज नादरा वालों से 10 से 12 साल जो उसका हक बनता है वो कम हो जाएगा। उन्होंने गलत लिखा हुआ है। वो बच्ची, वो बेटी कोई 28 से 30 साल की ज़्यादा से ज़्यादा लगती थी, लेकिन इन्होंने ओनली 46 ईयर्स एज का शनाख्ती कार्ड बना के उसको ओल्ड कर दिया उसका। तो ये नादरा की तरफ से बहुत बड़ा गफलत है, और उनके गफलत की वजह से या उसकी गलती की वजह से हम क्यों भुगते हैं, हम उनको उसकी गलती की सज़ा क्यों भुगते हैं। तो बेहतर है, इंशाल्लाह मैं आप सबको ये बताता हूँ कि उसका एज कम होगा। तरीके तो मैं बार बार वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर लीगल तरीके की बात की जाए तो आप नादरा के पास जाते हैं, नादरा जोनल टीम है, उस टीम ने आपका मुआयना करना है, आपका सीएनआईसी और आपकी किसी भी अगर करेक्शन होना है वो तो आसान है। नाम, तस्वीर, एड्रेस, आपका साइन, आपका जो तस्वीर है, और आप अपने सीएनआईसी में बआसानी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। अगर मेन इशू है तो एज का इशू है। और नादरा को ज़्यादातर ख़दशा इस बात की है कि जो सीएसएस की एग्ज़ाम है, पीसीएस की एग्ज़ाम है, पीएमएस की एग्ज़ाम है, उनके लिए क्वालिफ़िकेशन से वो ओवर हो जाते हैं और बच्चे पीछे मूव करते हैं कि हम फिर से एक बार अप्लाई करें। इस चीज़ का ख़दशा हो कि नादरा वाले जो है इस बात पर जल्दी मुतफिक नहीं होते। लेकिन जहाँ पर नादरा वालों की हकीकत में कोई गफलत है तो उस गफलत को हम भी माफ़ नहीं करेंगे। हम भी फिर उसकी गलती पकड़कर, उसको कान से पकड़कर इंशाल्लाह उससे काम करवाएंगे। तो आप सब लोगों को मैं भी ये सजेस्ट करूँगा कि मोबाइल कॉल्स पर, मैसेजेस पर, आपको ऑनलाइन कमेंट्स करने पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे हमें डायरेक्ट मिले तो फिर जाके कोई बात बनती है। अगर कमेंट्स में मैं कोई एक चीज़, एक डॉक्यूमेंट सही गौर से पढ़ता नहीं हूँ, मैं देखता नहीं हूँ, या फिर मैं अपने डायरी पर साथ साथ में लिखता नहीं हूँ, फिर जाके हमें ये भी पता होता है कि किसी का काम हम कितना को सीरियस ले और वो कितना सीरियस है। ये सोशल मीडिया है, हमें ये नहीं पता चलता कौन कितना सीरियस है। तो आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोगों ने मॉडिफिकेशन करवाना है तो आप लोग ये जहमत ज़रूर करें कि आप डॉक्टर की क्लिनिक तक बीमार हो के तो जा सकते हैं, तो आप लोग हाई कोर्ट भी आ सकते हैं, और आप लोग
मेरे चैम्बर भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश हमारी है। बाकी ये मॉडिफिकेशन, ये बात याद रखें कि एज में मॉडिफाई करना नल एंड वाइड नहीं है। कानून इसको मना नहीं करता है, कानून में मॉडिफाई हो जाता है। बाकी नादरा वाले कोई कोई जो भी बताए वो कोई गरज नहीं उन बातों से। कानून कहता है कि मॉडिफिकेशन है एज में, कुरेक्शन है एज में। आप अपने उम्र की तजाद को सही दुरुस्त कर सकते हो। और आपकी उम्र अगर आप लगते नहीं है, एक केस आया जब मैं जोनल टीम के साथ मीटिंग में था, तो एक केस आया, उस लड़के के साथ अपना बाप साथ था। उसने कहा मेरा बेटा 18 साल का हो गया है, तो इसको मैंने CNIC बना के देना है। अब मैं खुद भी देख रहा था कि वो बच्चा 18 साल का नहीं लग रहा था, वो कोई 14 साल का लग रहा था। वो 18 साल का जाकर CNIC बना के दे रहा था। कोई बाहर मुल्क भेजने के लिए इस तरह करते हैं, कोई वीज़ा लगाने के लिए, कोई पासपोर्ट बनाने के लिए इस तरह के मामलात करते हैं, कोई वोट कास्ट करने के लिए इस तरह के मामलात करते हैं। तब वो अपने फ़ायदे में सोचते हैं, बाद में जाके वही फ़ायदा उन्हें दरकार नहीं आता, वो काम नहीं आता, फिर वो पीछे मूव करते हैं तो फिर वो कुछ मुश्किल हो जाता है। तब जाके उस जोनल टीम के जो चेयरमैन थे या हेड थे, उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे, जो उन क्वेश्चंस के मुताबिक वो जवाब नहीं दे सके, तो उन्हें रिजेक्ट किया कि आप जाएं, आपका बेटा अभी माइनर है, कोई 18 साल का नहीं है। तो वो चले गए। इसी तरह के मतलब बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। अगर आप हकदार है सही मानों में तो लाजमी होना है, और अगर आप अपने फ़ायदे के लिए कुछ इस तरह के कदम उठाते हो, उसमें ज़रूर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अक्सर केसों में इस तरह होता है कि आपको कोर्ट की तरफ भी मूव करना पड़ता है, कोर्ट ऑर्डर लेके आना पड़ता है। और कोर्ट ऑर्डर भी अगर कोई इस तरह की, वो भी इंसान है अदालतों में बैठे हुए, अगर उनकी कोई गलती है तो नादरा वाले फिर उस ऑर्डर को भी चैलेंज कर सकते हैं। अक्सर नहीं करते, पर फिर भी अगर उन्हें लगे तो फिर जाके ऑर्डर चैलेंज करते हैं। कोर्ट ऑर्डर से भी आपका काम हो जाना है। नादरा के पास भी इख्तियारात है, नादरा के जोनल टीम के पास भी इख्तियारात है। बाकी नाम चेंज करना, तस्वीर चेंज करना, एड्रेस चेंज करना और साइन चेंज करना, नाम चेंज करना, इसमें कोई मसला नहीं है। इतना ज़्यादा इसका कोई परेशानी वाला काम नहीं है, ना ही कोई वो टफ टाइम आपको देता है, वो आसान प्रोसीजर है, हो जाता है। बाकी अगर आपका एज, नाम अगर मॉडिफाई हो जाता है, फिर पासपोर्ट में भी, फिर आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी, वो भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नादरा से फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म फिलअप करके साइन अंगूठा करके आप बोल्ड मेट्रिक वाले जो मेट्रिकुलेशन है आपका, FSC FA है, इसी तरह यूनिवर्सिटी है, वो सब आपका मॉडिफाई हो जाता है। पासपोर्ट भी आपका हो जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका हो जाता है। इसी तरह आपका अगर कोई आर्म्स लाइसेंस है, असला, वो भी हो जाता है, नो इशू। सबसे जो पहला स्टेप है, जो टफ स्टेप है, वो ये आपका एज मॉडिफाई करना है। तो बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग सीरियस है तो फिर आप ज़रूर आइए, डॉक्यूमेंट साथ लाइए, ताकि हम भी ये जज कर सके। क्योंकि 1800-2000 मैसेजेस पड़े, अगर उन हर एक की मैं डॉक्यूमेंट्स देखूं, हर एक का मैं CNIC चेक करूं, और वो सीरियस आगे है ही नहीं सीरियस, तो फिर मुझे बताएं, मेरा टाइम तो ज़ाया हो गया। अगर आप लोग सीरियस हैं तो आप लोग आइए, अदालत आ जाइए। आपका घर है अदालत, हाई कोर्ट भी आपका घर है, मेरा ऑफिस भी आप लोगों का घर है। हाई कोर्ट के पास ही मेरा ऑफिस है। यू मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू।